अयोध्या आए हैं। गुरु की आज्ञा से पिता का अंतिम संस्कार करते हैं और मां कौशल्या से कहते हैं, एक बार मुझे राम भैया के चरणों में ले चलो, बस एक बार। गुरु वशिष्ठ समझाते हैं, भरत जो हुआ सो हुआ, होने को स्वीकार कर लो और तुम अयोध्या का राजा बनो। भरतलाल जी कहते हैं कि गुरुवर, यदि बुरा न माने तो एक बात आपसे कहूं। भरतलाल जी, आप कहते हैं कि अनर्थ हुआ है, अधर्म हुआ है, और मैं कहता हूं कि कुछ भी नहीं हुआ। मेरी माता कैकेयी ने क्या मांगा? भरत को राजा बनाओ और राम को वन दे। आप तो धर्मात्मा थे, आप तो समझाते, और मेरी माता जो कह रही थी वो करके दिखाते। मुझे नौनिहाल से बुलाया जाता, मेरा राज्याभिषेक होता, पहला वर तो यही था, राजा मैं बनूं। और गुरुवर, जब मैं राजा बन जाता तो किसमें हिम्मत थी जो राम को वन भेज दे? राजा की आज्ञा का उल्लंघन कौन कर सकता है? महर्षि वशिष्ठ की आंखों से आंसू झर रहे हैं। ये तो धर्म की साक्षात मूर्त है। हम लोग तो किताबों में जीते हैं धर्मशास्त्र की परिभाषा और महान बनने की। भरतलाल जी, तीनों माताएं, महाराज जनक, महारानी सुनैना पहुंचते हैं चित्रकूट धाम। बहुत सारे प्रसंग हैं। रथ से नंगे पांव कूदकर भरतलाल जी दौड़े हैं। लक्ष्मण को संदेह हुआ है, राघव क्रोधित हुए हैं, और भरतलाल जी राघव के चरण घसा हुए। भरतलाल जी की विशेषता यह है कि वो भक्त भी हैं और भाई भी, और राघव उसी से डरते हैं कि भरत को ना कहने की शक्ति मुझ में नहीं है। भरतलाल जी की चरण वंदना देखें। अयोध्या तो उजड़ चुकी है, और भारतीय संस्कार में माना जाता है कि घर का जो ज्येष्ठ पुत्र होता है वही अब पिता के स्थान पर आ जाता है और अपने भाइयों की देखरेख करता है। तू ही माता पिता तू ही है, 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 तू ही जग का पालनहार, तेरा 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 तू अंतर
हे राघव कहते हैं कि भरत मेरे लिए नया संबोधन। भरतलाल जी कुछ कह पाते तभी प्रभु की दृष्टि माताओं पर पड़ी और उनका पहनावा देखकर राघव समझ गए क्या हुआ है। प्रभु कहते हैं कि भरत इसका अर्थ यह हुआ कि पिताश्री अब इस दुनिया में नहीं है। भरतलाल जी कहते हैं अयोध्या तो उसी दिन अनाथ हो गई जिस दिन आप वन को आ गए। यदि आप थोड़ा भी स्नेह करते हैं, आपके चरणों में मेरी थोड़ी भी भक्ति हो। राघव सोच रहे हैं अपनी बातों में भरत मुझे फंसाते कि संपूर्ण समर्पण के साथ जीते हैं भरत जी राघव के चरणों में। राघव कहते हैं कि भरत जरा खड़े हो जाओ, ये भाव में बहने का क्षण नहीं है, धर्म को जीने का, माता पिता के आदेश का पालन करने का क्षण है। भाव में मत बहो, पहले ये देखो कि हम कौन हैं, हमारी पहचान क्या है, हम किस कुल से हैं, किस वंश से हैं। राघव भरतलाल जी से कहते हैं रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। भरत तुम्हारा धर्म है कि तुम राजा बनो, मेरा धर्म है कि मैं 14 वर्षों तक वन में रहूं। ये पूरा हो जाने के बाद जो तू कहेगा वो मैं करूं। भरतलाल जी समझ गए कि ये हमारी प्रार्थना नहीं सुनी। तब कहते हैं कि ठीक है, अब आपके चरण अयोध्या में नहीं जाएंगे, तो आज आप मुझे 2 वरदान दीजिए। मेरी माता के 2 वरदानों के कारण जो हम लोगों की ये दुर्दशा हुई है, तो आज मुझे भी आपसे वरदान चाहिए। राघव मुस्कुराए, मांगो। भरतलाल जी कहते हैं कि आप अयोध्या नहीं जा रहे हैं और मैं अयोध्या का राजा नहीं बन सकता। जब आपके चरण अयोध्या में नहीं जा सकते तो कम से कम आपकी चरण पादुकाएं तो अयोध्या जा ही सकती हैं। प्रथम वर के रूप में आप मुझे अपनी दोनों चरण पादुकाएं दीजिए। अयोध्या से चित्रकूट धाम तक राघव को कम से कम उन चरण पादुकाओं का सहारा हो। लेकिन जैसे ही अरण्य में प्रवेश करने का समय आया, समय ने उसे भी छीन लिया भरत के माध्यम से। समय को मालूम है कि इन्हें तो बनना है मर्यादा पुरुषोत्तम, और मर्यादा पुरुषोत्तम बनने में जो जो बाधाएं होंगी वो अपने आप हट जाती। और दूसरा भरत, इसे ध्यान से सुनिएगा। 14 वर्ष बीतने के पश्चात यदि आपने एक दिन भी विलंब किया दर्शन देने में, तो आप भरत का मरा हुआ मुंह देखेंगे। और चित्रकूट धाम से भरतलाल जी राघव की दोनों चरण
पादुकाओं को सर पर धारण कर अयोध्या आते हैं। उन्हें सिंहासन पर विराजमान कर वहां से 20 किलोमीटर दूर, जहां अयोध्या की सीमा समाप्त होती है, नंदीग्राम में। आप में से कितने लोगों ने नंदीग्राम का दर्शन किया है? जरा हाथ उठाएं। ये तो खैर नंदीग्राम में ही बसते हैं। नंदीग्राम का दर्शन करें आप। राघव की कृपा वहां बसती है। और आप देखें तो सही, 14 वर्षों तक भरत कैसे रहे। जब हम लोग गए वहां, नंदीग्राम का दिव्य दर्शन किया। वहां पर 3 वृक्ष जुड़े हुए हैं। पंडित जी बता रहे थे, आप ध्यान से देखिए, बीच वाला पेड़ राम है, बाएं वाला भरत है और दाहिने वाला हनुमान जी है। वहां पर एक कुआं है। उस कुएं का जल जो है, उसमें 27 तीर्थों का जल है। महर्षि विश्वामित्र माताओं को लेकर नंदीग्राम गए हैं और भरत से निवेदन किया है कि तुम अयोध्या में नहीं जाओगे, कम से कम राजा तो बन जाओ, रहो नंदीग्राम में ही। और राज्याभिषेक करने के लिए 27 तीर्थों का जल लगता, वो जल लेकर पहुंचे हैं वो। भरतलाल जी ने कहा कि ये जल मुझे दीजिए, और सभी जलों को उन्होंने उसी कुएं में डाल दिया। आपको पता है ना कि राम के चरणों के सिवा मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। धर्म को जीने वाले भरतलाल जी चित्रकूट धाम से विदा होते हैं, अयोध्या आते हैं और यहां पर अयोध्या कांड का विराम होता है और प्रभु नंगे पांव अरण्य में प्रवेश करते हैं। आइए यहां पर गोस्वामी जी महाराज की 5 चौपाइयों का दर्शन करें। जो हमारे जीवन का आधार है, उनकी पहली चौपाई का दर्शन करें। मंगल भवना अमंगल हरि, श्री राम जय राम जय जय राम। द्रपहु सुत दशरथ अजर बिहारी, श्री राम जय राम जय जय राम। युगों युगों से हरि की कथा होती चली आ रही है। कथावाचक बदल जाते हैं, कथा का स्थान बदल जाता है, कथा के श्रोता भी बदल जाते हैं, लेकिन हरि की कथा ज्यों की त्यों चली आ रही है। हरि अनंता, हरि कथा अनंता, श्री राम जय राम जय जय राम। कहि
विशेषकर दुख के दिनों में हमारे आपके लिए संजीवनी बूटी का कार्य करती है। कोई है वही जो राम राची रखा। भगवान को मानो न मानो, जिस रूप में मानो, जैसे मानो, जागी रही भावना जैसे श्री राम जय जो समय दिया गया था यहीं पर विराम ले लें, है ना। समय को देखते हुए अगला कार्यक्रम भी है। तालियां सबकी बनी चाहिए। राम
राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम रामचंद्र भगवान की जय श्री गौरी शंकर भगवान की जय श्री राधा रमण भगवान की जय श्री हनुमान जी महाराज राज की जय जगत जननी माता दुर्गा की जय श्री गुरुदेव भगवान की जय एक मिनट, गुरु की क्या महिमा है, क्योंकि हम पंचवटी में इसका विशेष वर्णन है। मीरा ने अपना सर्वस्व समर्पण कर दिया गोविंद को पाने। गोविंद मिले नहीं। किसी ने कहा मीरा गुरु बनाया है किसी को। मीरा कहती हैं कि उसे पाने के लिए क्या गुरु बनाना पड़ेगा। बोला कि कलियुग का नियम है, जब भगवान हमारे शरीर की रचना करते हैं और जो कुछ भी भाग्य में लेना देना होता है वो लिखकर अलग हो जाते हैं और सारा दायित्व सारा भार गुरु के हाथों में सौंपता है। इसलिए परमात्मा भी जब मानव शरीर में इस धराधाम पर आते हैं तो उन्हें अपना गुरु बनाना पड़ता है। उन्हें भी अपना गुरु बनाना पड़ता है। गुरु कृपा है केवल। मीरा ने सब कुछ त्याग दिया, गोविंद नहीं मिले। कोई कहता है गुरु बनाओ, अब मीरा का गुरु कौन हो जो माया से परे। उस समय के बड़े बड़े संतों का दर्शन किया मीरा ने, देखती हैं कि कहीं ना कहीं तो ये माया में लगा हुआ है। एक दिन किसी ने कहा मीरा एक फकीर आया हुआ है, उसे तो देख ले। मीरा कहती है वो कोई दूसरा थोड़े होगा। জন্য কিছু দিতে চাই, আপনার হাতে দেব স্বামীজিরা দেব। कह के गुरु की महिमा का वर्णन। मीरा कहती है कि वो कोई दूसरा थोड़े होगा। सखी कहती है जरा देख तो ले। मीरा जाती है, देखती है और देखते रह जाती है। गा रहा है वो, प्रभु जी तुम चंदन जर्जर शरीर है, फटे हुए वस्त्र है, आत्मा आत्मा की आवाज आ रही है। प्रभु जी तुम मोती। मीरा उसे अपनी भक्ति की कसौटी पर कसती है, वो खरा सोना उतरता है और उसके चरणों में मीरा गिर पड़ती है। एक पद गाते गाते कहती है नाम पी हर सास ना पिया जी सा। मीरा में गोविंद मिलिया जी, गुरु मिलिया रैदास। गुरु कहते हैं तुम्हें क्या चाहिए। मीरा कहती है मैं बिना गोविंद के रह नहीं सकती और वो बिना गुरु कृपा के मुझे मिलेगा नहीं। मुझे मेरा गोविंद दे दो। गुरु कहता है खड़े हो जाओ। अब पूर्ण समर्पण के साथ प्रणाम करो, साष्टांग। मीरा गुरु के चरणों में सर झुकाती हैं और जब सर उठाती हैं तो गोविंद को पाती। गुरु गोविंद दुख काकेला बलिहारी गुरु आप
जो गोविंद दियो। अब गुरु की चरण मंत्रा मीरा कर रही है। मोहे लागी रे लगन गुरु चरण के। देखिए आपकी भक्ति गुरु के चरणों में कितनी है वो आपकी तालियां बताएंगे। सबकी तालियां इन तक तार पहुंचना चाहिए। अभी बहुत सारे हाथ बन रहे। लगे लगन गुरु चरण के। मोहे लगे लगन गुरु चरण के। मोहे लगे लगे मोहे लगे लगे मोहे लगे लगन गुरु चरण के। अब देखिए अगर कोई गुरुदेव भगवान को नाच करवाना चाहे तो झूम सकते हो। चरण बिना मोहे कछु नहीं भावे। चरण बिना मोहे कछु नहीं भावे। अच्छा बैठे बैठे गाएंगे ना, थोड़ा सा खड़े भी हो जाएंगे। खड़े हो जाने से वृंदावन हो जाएगा। खड़े हो जाने से वृंदावन हो जाएगा। अपने अपने स्थान पर गुरुदेव भगवान बैठे रहेंगे। चरण बिना मोहे कछु नहीं भावे। 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 मीरा कहती है कि हे गुरु तेरे चरणों के अलावा मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि जग माया सब सपन की। जग माया सब सपन की। मोहे लागी रे लागी लगे रे। ओ मोहे लागी रे लगन गुरु चरण के। मोहे लागी रे लगन गुरु चरण के। भवसागर सब सूख गयो है। 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 फिकर नहीं मोहे चरण की। फिकर नहीं मोहे चरण की। मोहे लागी लगन गुरु चरण के। मोहे लागी लगन गुरु चरण के। मीरा के प्रभु गिरधर नागर। मीरा के प्रभु गिरधर नागर।